गुजरात की इस समय की स्थिति है क्या? जो खबरें आ रही हैं, उस हिसाब से तो आम आदमी पार्टी का वोट बढ़ रहा है। जी। नहीं, निश्चित रूप से मैं इससे इनकार तो नहीं किया जा सकता कि आम आदमी पार्टी एक स्पेस बना रही है और वो लगातार बना रही है और वो इसी कारण से वहां पर मेहनत भी बहुत कर रही है। लेकिन उस स्पेस से स्थितियां क्या होंगी? देखिए, आम आदमी पार्टी जो स्पेस बना रही है वो बना रही है उन इलाकों में जो शहरी हैं और जहां पर कामगार वर्ग रहता है। आम आदमी पार्टी उसके अलावा उन इलाकों में बना रही है जिन इलाकों में आ, उस तरह के लोग हैं जो प्रवासी हैं और काम करने आए हुए हैं, उस तरह के लोग हैं। तो इस तरह की जहां आबादी है उसमें बन रहा है, या फिर उनमें बन रहा है जो छोटे छोटे लाइसेंस और उसके लिए परेशान होते हैं, खोमचा लगाने के लिए, फड़ी लगाने के लिए, उस टाइप के लोगों में। लेकिन उसके अलावा एक जो बड़े वर्ग में है, उसमें जो व्यापारी का है, उसमें भारतीय जनता पार्टी का बहुत अच्छा है। और उसके बाद में एक तीसरा है कि पूरा आदिवासी बेल्ट हो, ग्रामीण बेल्ट हो, उन सब में कांग्रेस पार्टी का बहुत अच्छा है। किसानों में कांग्रेस पार्टी का बहुत अच्छा है, मछुआरों में कांग्रेस पार्टी का बहुत अच्छा है। तो इस तरह की सिचुएशन है वहां पर। तो टोटल ये सीन है। अब आप इसका अनुमान दो चीजों से लगाए। दो यात्राएं फिलहाल चल रही हैं। एक कांग्रेस पार्टी की जो 2 दिन से सस्पेंड है दीपावली के कारण, एक कांग्रेस पार्टी की है परिवर्तन यात्रा और एक भारतीय जनता पार्टी की है गौरव यात्रा। गौरव यात्रा जितनी जगह निकली है अब तक उसका विरोध हुआ है। परिवर्तन यात्रा जितनी जगह निकली है उसका स्वागत हुआ है। तो ये सबूत है इस बात का कि पब्लिक क्या कह रही है। दूसरी चीज, अरविंद केजरीवाल की जो रैली हुई हो, छोटी छोटी सभाएं हुई हैं, रैली तो कोई इतनी बड़ी हुई नहीं, तो वो हुई हो, या फिर उनकी ऑडिटोरियम में जो अपने तमाम शो हुए हो, तो उन सब में वो कनेक्ट कर रहे हैं। और पूर्व ब्यूरोक्रेट्स बहुत सारे हैं और उसके अलावा बहुत सारे लोग हैं जो वहां पर आ रहे हैं, लगातार तमाम इंस्टीट्यूट्स में जा रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं। मैं कल ही रात को किसी से मेरी गुजरात में बात हो रही थी, उन्होंने मुझे बताया कि कांग्रेस पार्टी के लोग जो हैं वहां फैक्ट्रियों में और उधर जा रहे हैं और उन वहां के जो लोग हैं उनको बता रहे हैं कि किस तरीके से उनके जो जीएसटी और दूसरी चीजें हैं और उनका किस किस तरीके से पैसे का इस्तेमाल हुआ है, क्या हुआ है। चूंकि मेन स्ट्रीम मीडिया तो हम सभी जान रहे हैं, कुछ दिखा नहीं रहे, अब बता नहीं रहा है सच, उनको पता ही नहीं है। उस स्थिति में कहां हम भुखमरी की हालत में जा रहे हैं, कहां ग्लोबल तमाम सारे इंडेक्स में भारत कहां पे बुरी स्थिति में आ गया है, उन्हें तो एक ही तस्वीर दिखाई जाती है कि हाँ साहब ये है। गुजरात की जो दयनीय दशा है, गुजरात की जो ग्रामीण इलाकों की सड़कें हैं, दूसरी और बहुत सारी चीजें हैं, जो पूरा भुखमरी की स्थिति है, जो सारी चीजें हैं, उन सब चीजों को लेकर के जब आदिवासी इलाकों में आप चले जाइए, आप तो वहां पर जो स्थितियां हैं उन सब को लेकर के बड़े सारे सवाल हैं। तो इन सब चीजों को तो कांग्रेस उन पर फोकस कर रही है, आम आदमी पार्टी शहर में उन वोटर्स पर फोकस कर रही है जो पूरे कॉलोनी टाइप के, जो जिन्हें स्लम कहते हैं, या उन पे उधर पे जितना वो होगा। और भारतीय जनता पार्टी जो वहां का लोकल रेजिडेंट्स है और व्यापारी हैं और उस तरह के लोग हैं जो बड़े हैं, उन लोगों पर फोकस कर रही है। तो यह कर्मचारी वर्ग दो जगह बटा हुआ है। कर्मचारी वर्ग कुछ आम आदमी पार्टी की तरफ भी देख रहा है, कुछ कांग्रेस की तरफ भी देख रहा है। तो इस स्थिति में है, पुलिस ने वहां पर, पुलिस में भी बहुत सारी शिकायतें हैं, तो वहां पर भी, वहां पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के साथ उनमें कहीं ना कहीं नजर आता है। तो ये सारी चीज, क्योंकि ट्रेडिशनल वोटर तो वहां या तो कांग्रेस का है या भाजपा का है। ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी के साथ वो वोटर जुड़ रहा है जो नया है और जो ये चाहता है कि हाँ हम क्या दूसरी चीजों पे जो मॉडल दिखा रहे हैं, जिस तरीके से दिल्ली और सब चीजों को लेकर के, तो वो मॉडल पे है। तो जिस तरह मॉडल का जो चल रहा है वो बड़ा खेल है, फिर प्रचार का खेल चल रहा है। जो पंजाब सरकार से जितना बड़ा विज्ञापन लगातार जारी किया जा रहा है वो आप देख ही रहे हैं, दिल्ली से भी जारी हो रहा है, उसी तरीके से केंद्र सरकार की तरफ से और राज्य सरकार की तरफ से वहां जारी हो रहा है। कांग्रेस पार्टी ना तो वहां पर विज्ञापन की लड़ाई में है, और ना ही इस परसेप्शन की लड़ाई में है, वो सिर्फ जमीनी लड़ाई पर है।
तो ये 2 3 4 अंतर हैं। तो इस सिचुएशन में आज की डेट में वहां पर स्थितियां खड़ी हैं।